हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स। यहाँ पर आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी हो तो प्लीज़ फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। फ्रैक्शन रिलेट्स टू परसेंटेज। ये परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर इन्हीं परसेंटेज के ऊपर है। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, इसी फ्रैक्शंस के ऊपर आते हैं परसेंटेज के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था ये, अगर ऐसे क्वेश्चन आए परसेंटेज का, कोई भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले परसेंटेज सॉल्व करना पड़ता है। तो परसेंटेज इसका क्या है, 714 2+7%। ठीक है, आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसे सॉल्व करना सिखाया था। इसकी परसेंटेज होगी 7 और ये 14 से 2/7 की प्रतिशत होगी 1/7। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 50/7। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम और फिर इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। इसके नीचे लेंगे 1 और इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम चलो, ये तो हमें बस समझाने के लिए था। तो इसकी फ्रैक्शन हो गई। अब इसके अंदर हमें देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 का है। मतलब हम अगर साथ में 43 जोड़े तो 50 आ जाएगा, लेकिन उसने कह रहा है हम 290 जोड़ रहे हैं, 43 नहीं जोड़ रहे, 290 जोड़ रहे हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था, 290 जोड़ रहे हैं हम किसके इसकी जगह ये है, तो 43 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है ना, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। तो मतलब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 43 90। ठीक है, 43 के टेबल से डायरेक्ट कटाएंगे 210। इसमें आंसर है आपका 210। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी संख्या के 57 सही 1/7% में 2100 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परसेंटेज 57 सही 1/7। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, नहीं, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से 4/7। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर हमने कितना जोड़ा है, इसके अंदर 3 का डिफरेंस, लेकिन क्या कह रहा है 2100 रुपये जोड़ने के लिए कह रहा है 2100। तो सिंपल 2100 क्या है इसके अंदर 3, और निकालने के लिए क्या रहा है 7 की वैल्यू इसके अंदर जोड़ के निकालना है। इसके अंदर जोड़ के वो वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब 4 के अंदर हम कितना जोड़ें कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम 4 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 700 इज इक्वल टू 4900। ठीक है कोई ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 से ही 2/9% खर्च करता है, वह 4363 बचाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 22 से ही 2/9% खर्च करता है, वह बचाता है 6300 रुपये। तो प्रतिमाह
उसका टोटल खर्च बताना है प्रति व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22.9% खर्च करता है वह 6300 रुपये बचाता है, तो उसका कुल व्यय कितना होगा एक महीने का। चलिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन ही सॉल्व करेंगे। 22.9%, इसकी फ्रैक्शन होगी, इसकी फ्रैक्शन सिंपल से होगी 2/9, और ये कैसे होगी 11/1/9 की वैल्यू क्या होती है 1/9। ठीक है, अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी, तो इसलिए सीधा 2/9 कर दिया। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं, ये बेकार की चीज़ है, ये तो बस समझाने के लिए था। और वैसे ही पेपर में इतनी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन दो और सीधा आंसर। तो इसमें क्या जोड़ा है, उसका व्यय, व्यय मतलब टोटल जब भी आएगा तो नीचे वाला ही होगा। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7, और इसकी फ्रैक्शन आपको पता चली गई है। लेकिन ये क्या कह रहा है, टोटल कितना बचा रहा है 7, ये कितने हैं, ये क्या है, ये टोटल इनकम हो गई जितना कमा रहा है वो, और ये क्या है खर्च है, खर्च, ये सेविंग, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया टोटल इनकम, और ये क्या हो गया सेविंग। सीधी सी बात है, ये दोनों दे रखे हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा सेविंग। ठीक है, 7 नहीं दे रखा, कितना देगा 7 की जगह 6300, 6300 गुना 7। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है हमेशा वैल्यू, जिस चीज़ की निकालनी है वो देखनी है। हमें क्या बोला है, खर्चा बोला है, खर्चा लेकिन कितना दे रखा है 2, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 7 नीम 63, 2 नीम 1800, 1800 रुपये, तो इसकी वैल्यू है, इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना कम कमाता है, एंड y दो हैं ये। सबसे पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना 25%, 25% का फ्रैक्शन कोई बताए क्या होता है 1/4, 1/4। ठीक है, कौन सा एक्स वाई से 25% ज़्यादा, तो x ज़्यादा कमा रहा है, तो x कितना हो गया 25%, 4 और 1, एक है ना ऊपर वाला 5, 5 हो गया। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना 1 रुपये का। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है y को बताना है, y x से कितना कम कमा रहा है, मतलब नीचे क्या आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5। जो भी लास्ट में आएगा ना, जैसे y x से, या यहाँ होता मतलब y x से कितना कम बता रहा है, मतलब x का बेस लेना है, x कितनी वैल्यू है 5, और कितना कम ले रहा है वो बताइए। डिफरेंस तो एक का ही आएगा, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। 20%, 20%, 1/5 कितना हो गया 20%, 20% सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और जिसे अगर फ्रैक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहला पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम राधा से 16.2/3% कम तनख्वाह पाता है, राधा राम से कितना प्रतिशत अधिक तनख्वाह पाती है, ये बताना है, राधा और राम। सबसे पहले फ्रैक्शन सोल्व कर लो, 16.2/3%, 1/6% ये होती हैं, 1/6। ठीक, राधा और ये हो गया राम, सिंपल, राम हो गया 5 और राधा हो गया 6, क्योंकि कम हो रहा है ना, इतना प्रतिशत कम है ना, तो 6 में से 1 किया जाएगा तो क्या बचेगा राम का बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, उसने क्या पूछा है, उसने सिंपल पूछा उससे ज़्यादा, मतलब राम इस नीचे क्या जाएगा राम, क्योंकि बेस है राम, और कितना परसेंट कम 1, 16.2/3 का परसेंट मतलब 1, ये 1 मतलब जो ये इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो कितना प्रतिशत हो गया 20%, है कहीं 20%, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ ना आए तो बता देना, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर समझ नहीं आया हो तो। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं, इसमें समझ आ जाएगा अगर समझ ना आया हो तो। पी क्यू से 6 गुना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम होगा? पी एंड क्यू। क्यू से क्यू अगर एक है तो पी होगा 6। सिंपल है ना, इससे 6 गुना है तो 6। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 12, 3 लिखेंगे तो 18। गुना कम है ना, तो सिंपल से क्यू पी से कितना ज़्यादा होगा? 6। मतलब 6 गुना, 6 गुना। अब मतलब इसके बीच का डिफरेंस देखना है, कितना है? 5। तो सिंपल क्या पूछा इन्होंने, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम होगा। क्यू पी से पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू क्या है नीचे बेस में 6, और कितना कितना कम ज़्यादा है? 5। 5/6। 1/6 की वैल्यू बताइए। 1/6 की वैल्यू होती है 16.2/3%। 16.2/3%। 1/6। 1/6 को गुना 5, 5 है ना ऊपर, 5 से इधर गुना कर दो, 5 से कर दो इधर गुना, तो इसकी वैल्यू आएगी 80, 3, 83। 83 सही 1/3%। आंसर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय का इस्तेमाल कितने प्रतिशत कम किया जाए कि व्यय में बढ़ोतरी ना हो? 20%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ही देखेंगे। फ्रैक्शन कितना है? 20%। 20% फ्रैक्शन है 20% इक्वल टू 1/5। इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो क्या आता है? 6 हो जाएगा। ये तो सही है। अब 6 हो गया और हमारे पास कितना होता? 5। इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है? 1। और अब जब इससे हो रहा है, इससे इन दोनों का कोई वो नहीं है, इस वैल्यू की कोई नहीं है कि इसकी जगह 6 आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यू की बात करेंगे, 6 और 5। बेस क्या है? 6, क्योंकि बोलना है बेस, तो बेस है 6 और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमेशा ऊपर आता है। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 1। और बेस कितना है? 6। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 16 सही 2/3%। तो इसमें क्या है? थर्ड सी। 16 सही 2/3%। नेक्स्ट। किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का क्या होता है? 1/7। मतलब 1/7, इसकी वैल्यू है 1/7, ठीक है। और 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 क्वांटिटी, मतलब 1/3। 1/7 से डिक्रीज हो रहा है, 7 से 1 की कमी, मतलब 7 से कितना हो गया? ये हो गया 6। प्राइस, प्राइस हो गया 7 से 6, और क्वांटिटी हो गई हमारी 3 से बढ़कर 4 हो गई। और हमारी जो भी धनराशि प्राप्त होगी ना, ये तो सबको पता ही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 7 या 21, 24 कितने की हुई? 3 रुपए की। और हमेशा 20, इसका कितना होगा? जितना पहले होगा, पहले बोला है जो स्टार्टिंग में होता है वही होता है, 21।
1/7 1/7 इज इक्वल टू वृद्धि या ज़्यादा, वृद्धि या कमी, क्या हुआ 21 से 24 क्या हुआ वृद्धि। वृद्धि और कमी में अगर कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना कि समझ नहीं आ रहा वृद्धि हुई या कमी हुई, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका इन दोनों को देखो आपस में, यहीं से आपको सब पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीजिंग, अगर ये वैल्यू इंक्रीजिंग कर रही है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, इसका आंसर क्या होगा 14.2/7%, ये हमारा होगा डी। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जो बहुत मुश्किल लगते हैं पेपर्स के अंदर, क्योंकि एक तो प्रेशर भी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के भाव में 33.1/3% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग लिख लो, क्वांटिटी अलग अलग लिख लो। इससे 33.1/3%, और क्वांटिटी हमारी कितनी है, क्वांटिटी हमारी 12.1/2%। कम हो ज़्यादा, ये हमारी इंक्रीजिंग है, ये हमारी डिक्रीजिंग है। 33.1/3% का मतलब है 1/3। 12.1/2% का मतलब है 1/8। अब बस सारा अब ये जैसे ही हमारी फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए ना तो मतलब क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे बस देर इस वजह से लग रही है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, बस इसी वजह से। 1/3 मतलब 3 से इसकी कमी हो रही है, 3 से कितने का हो गया 2, और इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है 8 से कितने का हो जाएगा 9। अब इन दोनों का डिफरेंस टोटल वैल्यू निकालनी है इसके अंदर भी, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 24 9 दूनी 18, 6 चौक 24, 6 18, 3 और 8, 3 और 4। लेकिन हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे, जैसे इसे यहाँ ना काटें, इसे इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं डायगनली हम इसे काट सकते हैं, वैसे नहीं काट सकते। ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं काटेंगे लेकिन डायगनली काट सकते हैं, तो डायगनली काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, 2 चौक 8, तो क्या हो गया 4, ये हो गया 3, 4 से कितना हो गया 3, 4 से हो गया 3, इसका बीच का डिफरेंस कितना है 1, और बेस हमेशा पहले वाला होता है 4, मतलब 25% की कमी, 25% की कमी, क्योंकि यहीं से पता चलेगा ना परसेंटेज। 4 से 3 में आया तो मतलब कम हो गया ना, 4 से होगा 3, 3 मतलब कम, तो ये हो गया 25% की कमी। नेक्स्ट, राम के पास जितने पैसे थे उसका 22.2/9% शाम को, और शेष धन का 25% खाने पर, और शेष धन का 14.2/7% और यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास 41,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए उसके पास कितना पैसा धन था। इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले अगर सबके अंदर ये लिखा हो शेष रिमेनिंग का यूज़ किया गया हो, तो सारे पहले एक साथ लिख लो। 22.2/9%, और सेकंड है 25%, 25%, और तीसरा है 14.2/7,
7%, ये 3% है। अगर रिमेनिंग इसके बीच में बार बार रिमेनिंग आए तो इसे सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, इन सब की फ्रैक्शन लिख लो। भाई सही 2/9%। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था इसका, 2/9, ठीक है। इसका क्या था 1/4, और इस फ्रैक्शन का क्या था 1/7। तो इसे सोल्व करने के सबसे पहले मतलब 2 से 9, 2 खर्च करे कितना हुआ, 2 तो खर्च कर दिए, 9 से 2 खर्च करे कितना बचा 7, 4 रुपये में से 1 खर्च कर दिया 3, 7 से 1 खर्च कर दिया 7 से खर्च कर दिया 7 से 1 खर्च कर दिया 6। अब हम इसे आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से सॉल्व करने का, बस एक ही तरीका है, इन दोनों को ना जो करता है काट दो डायगोनली। 7 से 7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये पेन ये रहा। इससे क्या बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 1 हो, 2 1 2 और 2 1 2। इधर की साइड से क्या बचा, इधर सब कुछ कट गया तो बचा 1। लेकिन इसने सबसे पहले पूछा कि ना स्टार्टिंग में, मतलब लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है, कितने रुपए बचे थे 41,100 रुपये। 41,100 रुपये, कितने रुपए बचे 41,100 रुपये, मतलब इसी से इतना गुना जाना, तो सीधी सी बात है उससे दुगने रुपए उसके पास होंगे, क्योंकि एक रेशो में है ये चीज़, इससे दुगने रुपए होंगे। तो 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 2 0 0, 82200, 82200 आंसर है कोई फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। आपकी पहले फ्रैक्शन से लिखनी है, 20%, 20%, 50% और 30%। सबकी फ्रैक्शन लिखनी है 50% और ये 30%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। 50 फ्रैक्शन होती है 1/2, और इसकी होती है 30 की क्या होती है 3/10। अब इसे सोल्व कर दो बस। जहाँ फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया, इस सिंपल फ्रैक्शंस में जितना क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन खत्म। 5 से कितना हो गया 4, एक खत्म हो गया ना। चलो थोड़ा सा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 3 गया 7। 2 पंजे डायगोनली काट दो जो कट रहे हैं। इधर से क्या क्या बचा है एक बार देख लेते हैं। 5 पंजे बचे 25,
25 और इधर क्या हो जाए, इधर तो शायद 7 ही हो जाए, सब कुछ कर गया 7। इसमें बोला लास्ट, ये लास्ट होता है ये स्टार्ट होता है, ये आपको बताइए, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके, मतलब लगभग 1100 रुपये के गुना, तो इसे भी कर देंगे। और अगर एग्जैक्ट ये करना नहीं आया तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट है ना इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया, हम वैसे भी कर सकते हैं। इसमें भी बता देता हूँ, वह कैसे करा था। 25 गुना 1100 हो जाएगा, या ये मेरे लिए भी स्टार्ट है, ये 1100 00, 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 से कम 25 और 2 27, 27500। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है। $7700 बटा कितने की वैल्यू 7 की, हमें निकालनी कितनी है 25 की, 27500। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आंसर। क्या आंसर दे रखा है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसा जैसा सिंपल लगे वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताब और स्टेशनरी पर, और शेष का 50% परिवहन परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन का खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचता है, उसे अपने पिता से कितने पैसे मिले हैं ये बताना है बस। ऐसा फ्रैक्शंस लिख लो, फिर इसमें एक पागल बनाने के लिए ट्रिक है इसके अंदर एक, पहले जितनी फ्रैक्शन है सारी लिख लो, 40%, 20% और 50%। इसके अंदर बस इतनी सी बात है कि ये जो 40 और 20% है ना, इसके अंदर कहीं भी शेष नहीं है रिमेनिंग, तो इसलिए इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, मतलब ये दो फ्रैक्शन हो गई 60, 40 और 20%, 40 और 20 60, और ये बचा हुआ 50, दो फ्रैक्शंस हो गई हैं बस। अब इन दोनों फ्रैक्शन से सोल्व होंगे क्वेश्चन। ये बचा इतना और ये बचा इतना, क्योंकि इसमें ना कहीं भी शेष नहीं है, बस 50% पे शेष है, इस वजह से जहाँ शेष नहीं होगा उसे प्लस कर देंगे, अगर शेष होगा तो सिंपल। अब ये क्वेश्चन पूरा पहले की तरह हो चुका है। 60% का क्या होता है 2/5, सॉरी 60% का कितना होता है, 60% का कितना होता है 3/5, यानी 3/5, और 50% का होता है 1/2। 5 से 3 गए 2, और 2 से 1 गया 1, 2 से 1 कैंसिल, 5:1। कितना क्या रखा था उसने, आधा बता रखा था 401, तो सीधा 900 कर दो। 450 दे रखा था लेकिन आधा दे रखा था 450, तो उसका दुगना करेंगे 900, तो ये भी 900 का होना ही होगा इसका। 900 गुना 9×5 = 45, 4,500 रुपये उसके पापा से मिले थे उससे।
450 गुना 2 बटा गुना 5, 9 पंजे 45, एक से एक कुछ कैंसिल होगा, 450 गुना 2 गुना 5, आंसर वही आएगा 4500। है इसके हाँ ये डी। नेक्स्ट, श्री गिरिधर घरेलू चीज पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% पर 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। गिरधर की मासिक आय बतानी है। पहले 50%, फिर शेष आया, फिर उसने बोला 50%, फिर शेष, फिर आया 25%, फिर आया 10%। फिर आया 10%। ये 3-4 फ्रैक्शन है, लेकिन इन तीनों के बीच में कहीं भी शेष नहीं मिलेगा, और जहाँ शेष ना मिले तो उनको क्या कहते हैं प्लस। 50 और 25 75 और 10 85%, 85%, और ये क्या है 50%। अब ये पुराने क्वेश्चंस की तरह हो गया। पचास परसेंट कितना फ्रैक्शन कितने थे 1/2, लेकिन 85% के कितने थे 17/20, 17/20। इसे सोल्व कर सकते हैं। 17/20 इसकी फ्रैक्शन होती है और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2। 1/2, 2 से 1 गया तो 1 बचा, और 20 से 17 गए तो कितना बचा, 20 से 17 गए तो 3 बचा। कोई कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो। 40 फ्रैक्शन 3, लेकिन वो कितना कह रहा है लास्ट में, कितना बचा है उसके बाद बचा 900 रुपया। नहीं शायद 900 नहीं बचा, देख लेते हैं। 900 की राशि बची है, उसके पास बची है 900 की राशि। 3 रुपये नहीं, वो कह रहा है 900 रुपये बचेगा मेरे को, तो कह रहा है 300 रुपये ज़्यादा। 3 चौक 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 2 3, 12,000 रुपये मिले उसकी मासिक है। उसकी टोटल इनकम कितनी है एक महीने की, 12,000 रुपये। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिन्हें ये प्रॉब्लम करता है डायरेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो सारे कितना बोला उसने, बोला 900 रुपये। 900 रुपये कितने बंदों के लिए, 3, 40 की वैल्यू निकालनी है। ये भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया ये फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना हो। 12,000 रुपये फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, अगर किसी को थोड़ी सी भी समझ में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से समझाया। चलो नेक्स्ट। एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिलते हैं। उसी परीक्षा में सी को बी की अपेक्षा 12 सही 1/2% अधिक अंक मिले। डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। यदि डी को 180 अंक मिले तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे।
सबसे पहले इनकी फ्रैक्शंस लिख लो। 11/1/9% कम अंक मिले हैं, ठीक है। और 12/1/2%, ये कम प्रतिशत मिले हैं। कितने बस ये मोर देन, ये एक्स्ट्रा मिले हैं। 25% 25% कम मिले हैं। अब फ्रैक्शन क्या कह रहा है, ए को बी से कितने कम मिले? 9। इसकी फ्रैक्शन कितनी थी? 1/9। और इसकी कितनी होती है? 1/8। और इसकी कितनी होती है? 1/4। बस इतनी फ्रैक्शन होती है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता फिर। कम क्या रहना है? 9 से 1 खत्म हुआ 8, 8 से 1 बढ़ेगा, इसके अंदर ये इंक्रीजिंग था तो ये 9। और 1/4 का था, 4 से हो गया 3। अब 8 से 8 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। कितना बटा? 4:3। 180 वगैरह 180। तो इसे कैसे निकालेंगे? 6 गुना ज़्यादा है। 6 चौक 24, 240। अब इसे निकालेंगे कैसे? अगर किसी को डायरेक्ट करना ना है तो कैसे निकालेंगे? और किसी को डायरेक्ट नहीं आता एक 180 वैल्यू कैसे निकालनी? 4 की 60 240 आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही जहाँ फ्रैक्शन हो जाए, जहाँ फ्रैक्शन आए वहाँ बिल्कुल क्वेश्चन ख़त्म, कुछ नहीं बचता क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन आते ही। 14/2/7, 11/1/9 तथा 12/1/2 के क्रमिक छूट मतलब लगातार एक अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर होगी? मतलब अगर कोई पहले कहे कि मैं इस सील के ऊपर एक 14% का टैक्स दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, 14/2/7 का डिस्काउंट दूंगा, फिर 11/1/9 का डिस्काउंट दूंगा, और फिर उसके बाद 12/1/2 का % का डिस्काउंट दूंगा। तो ये पूछ रहा है अगर इन तीनों का टोटल करके इसके ऊपर जो डिस्काउंट बनेगा ना, उसका अमाउंट टोटल कितनी % के डिस्काउंट के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं इसकी। 14/2/7 का फ्रैक्शन होती है 1/7। 11/1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9। 12/1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। छूट हमेशा कम होती है तो इसमें से सिंपल सी है। 7 से 1 कम हुआ 6, 9 से 1 कम हुआ 8, और 8 से 1 कम हुआ 7। जो कटा काट दो। 8 से 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 3 और ये 2 रेशियो आ गया है इनका। कितने का डिफरेंस है इसके अंदर? 1। और बेस पहले वाला लेते हैं हमेशा। बेस मतलब पहले ये इधर की साइड फर्स्ट होती है और इधर की साइड लास्ट होती है। तो पहले 1/3, 33 सही 1/3% आंसर। इसका मतलब सिंपल है कि जो इन सब का
जो हम इन सब के ऊपर डिस्काउंट देंगे ना, ये सारे डिस्काउंट जो हम मिला के देंगे ना, अगर हम उसकी जगह 33.3% का डिस्काउंट दे दें तो मतलब बराबर बात होगी, एक ही बात होगी। तो इसका मतलब एक ही वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.2/7% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। बस इसके अंदर प्रतिशत नहीं पूछा, इसके अंदर टोटल पूछा क्या, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है इनसे। सबसे पहले फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 37.1/2 और दूसरी फ्रैक्शन है इसकी 14.2/7। 37.1/2 की होगी 3/8 और इसकी होगी 1/7। 8 से 3 गए, कितने बचे 5, 7 से 11, 7 और 1 8, और जो कटा है काट दो, इससे 8 से 8 कैंसिल, फ्रैक्शन हो गई 7:5, 7/5। लेकिन ओके, इसका डिफरेंस कितना होता है, इसका डिफरेंस है 2 और 20 कितना है 7। 1/7 इज इक्वल टू 14 सही 2/7 गुना 2 गुना 2 2/7। इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसे दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, 2/7 और ये होगा 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 आंसर। अट्ठाईस 4/7 डी हमारा ठीक आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, अगर ये ढंग से कर लिए जाए तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है। शेष 450 रुपये अपने लिए रख लेता है। नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन 35% और 50%। अगर रिमेनिंग बीच में ना हो तो दोनों का जो भी होगा प्लस कर देंगे, मतलब 85%। इस परसेंटेज में जो भी टोटल होता है उसका टोटल होता है 100। तो 100 में से 85 उन्होंने खर्च कर दिए तो कितने बचे। 100 में से उसने 85 खर्च कर दिए तो कितने बचे 15%। 15% को दिखा रहा है 450 रुपये। तो 1% के अंदर कितने रुपए आएंगे 30 रुपये। और अगर हम 1% के अंदर 30 रुपये है उसके पास, तो 100 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 1 को 100 करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 3000 रुपीज़। ये हमारा 3000 रुपये थे उसके स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2100 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की आय 40% बढ़ जाए और काम का 16.2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा।
सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिखेंगे फ्रैक्शंस। 40 का है, हाँ 40%, और सेकंड है 16 से 2/3%। 40% हमारा इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। बस इससे ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। 40 की क्या होती है, 40 की फ्रैक्शन होती है, 40 की फ्रैक्शन होती है मेरे 2/5, 2/5। और हमारी इसकी तो याद ही हो गई, 1/6, 1/6। इंक्रीज 5/5 से हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6 से, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे 5। जो कट रहा है काट दो, और जो बच गया उसे रोको। इसकी फ्रैक्शन ये 6:7, इसकी फ्रैक्शन आ गई 6 से 7। इसका डिफरेंस हो गया 1, और बेस कितना होगा 6, और 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3% को शो करता है। अभी एक और बात, अब कोई बता, सही से बताऊँ, खुद बताओ कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, देख के बताओ। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। ये 6 से 7 हुआ है तो ये क्या होगा, ये हुआ है इंक्रीज। और इंक्रीज डिक्रीज के बाद में क्वेश्चन आता है तो इंक्रीज हुआ है, वहीं से पता चलेगा। नेक्स्ट, आज क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी, और टेके मैथ्स को सपोर्ट करें।